नमस्कार, मैं कुमार रविंद्र। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि महात्मा बुद्ध को गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था और उनको ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ था और ज्ञान प्राप्त होने के बाद क्या हुआ था, और ये भी कहा जाता है कि ज्ञान जब प्राप्त हुआ तो क्या हुआ था वहाँ पर, किस तरह के कोई लाइट या प्रकाश का उजाला हुआ था। बहुत सारी भ्रांतियाँ इस संबंध में, लेकिन जो कालांतर में जो आई बातें, उसमें यही बातें निकल के आई कि महात्मा बुद्ध ने विपश्यना के तहत ज्ञान की प्राप्ति की थी। और वो विपश्यना क्या है और कितना महत्वपूर्ण है कि आज उसके दम पर सम्राट अशोक महान कर रहा है और दुनिया में बौद्ध धर्म को इतना प्रचारित और प्रसारित किया कि लोग देश के देश जुड़ते चले गए और बौद्धिस्टमय होते गए। तो क्या है विपश्यना? आइए, ये हमारे साथ जो बैठे हुए हैं, ये विपश्यना के प्रशिक्षण लेकर अभी आज पहुँचे हैं आरा, पटना के बुद्धा पार्क में विपश्यना जो सेंटर है। हम जानना चाहेंगे कि विपश्यना क्या है और विपश्यना सबको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आइए हम भी सुने इनसे क्या कर। तो आइए पहले इनसे हम परिचय लें। क्या नाम हुआ सर? सबसे पहले आपको और आपके जो KR न्यूज़ चैनल है उन सभी के दर्शकों को नमो बुद्धाय, नमस्कार। मेरा नाम अभिषेक बौद्ध है और मैं एक पेशे से गवर्नमेंट टीचर हूँ और अभी हमने 10 दिवसीय विपश्यना शिविर करके आया है। तो जाहिर सी बात है, जिज्ञासा होगी लोगों के अंदर कि भाई जो आपने विपश्यना किया है, क्या किया है, विपश्यना है क्या। तो आमतौर पे हम मोटा मोटी शब्द में ये कहें कि विपश्यना का जो शब्द है वो 2 शब्दों से बना है। वि मतलब विशेष और पश्य माने देखना, किसी चीज़ को विशेष रूप से देखना, अपने शरीर के संवेदनाओं को तटस्थ भाव से, साक्षी भाव से विशेष रूप से देखना, यही विपश्यना है। सर, आप अपना थोड़ा परिचय दीजिए। सबसे पहले मैं केयर न्यूज़ चैनल और आपको, आपके दर्शकों को तहे दिल से नमस्कार करता हूं। नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरा नाम अमित कुमार है। सर, आप थोड़ा बताइए कि विपश्यना है क्या? हाँ, तो विपश्यना जो है एक मेडिटेशन की पद्धति है और यह जो है भारत में आज से 2500 वर्ष पहले तथागत गौतम बुद्ध यानी कि गौतम सिद्धार्थ के द्वारा खोजा गया। वो इस पद्धति को खोजें और इस पर अभ्यास करते 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 निर्वाण को प्राप्त किए, बुद्धत्व को प्राप्त किए। और ये ऐसा पद्धति है और ऐसा ये चमत्कारिक पद्धति है कि इसी के खोज में विदेशों से भारत में लोग आने शुरू हैं। इति सिंह आया, ह्वेनसांग आया, किस लिए आया? आजकल तो बहुत लोगों के अंदर भ्रांतियाँ है कि बुद्ध को क्या ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो बहुत लोग कहते हैं कि बुद्ध को क्या ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो यही ज्ञान प्राप्त हुआ था कि ना बीणा के तार को ज़्यादा तेज कसिए, ना धीमा कसिए, मध्यम में रहिए, यही ज्ञान। अरे भाई, इतना छोटा सा ज्ञान लेने के लिए क्या कोई विदेश आया था? क्या था वो ज्ञान? तो वो जो विपश्यना की उन्होंने पद्धति जो खोजी, वाकई बहुत ही कारागार पद्धति है। इस पद्धति पे चल करके मानव के अंदर से जो हमारे अंदर विकारें हैं, वासनाएं हैं, भय है, क्रोध है, विभिन्न तरह की जो भी विकारें हैं, वो धीरे धीरे निकलते जाता है। मन जो है निर्मल होगा, निर्विकार होगा और एक ऐसी अवस्था आएगी जो हमारे सभी अंदर से विकार मुक्त हो जाएंगे, हम मुक्त हो जाएंगे, निर्वाण प्राप्त कर लेंगे, बुद्ध बन जाएंगे। और उन्होंने ये बात सभी को बताई कि तुम भी चलो, तो आके देखो, ये पद्धति को देखो, लाभ होता है, करो और चलते चलते तुम भी बुद्ध बन जाओगे। इससे बहुत ही देशों ने इसको अपना करके और कितना आगे चले गए, टेक्नोलॉजी में कितना देश आगे चले गए। और हमारे देश की दुर्भाग्य रहा कि इस पद्धति को हम लोगों ने किसी कारणवश यहाँ के लोग से दूर हो गया और हमारा देश वहीं अंधविश्वास पाखंड में पड़ा रहा और हमारा देश की दुर्गति हो गई। तो विपश्यना जो है वाकई में बहुत ही अच्छा पद्धति है मेडिटेशन का, करना चाहिए। इससे सबसे जो बाई प्रोडक्ट मिलता है, एक तो आध्यात्मिक आपको जो सुख मिलेगा ही, बाई प्रोडक्ट ये होगा कि आपका स्वास्थ्य वृद्धि होगी। अगर शरीर में कोई रोग है उससे आपको मुक्त होगा। क्यों होगा? क्योंकि विपश्यना का आप जब मेडिटेशन में बैठिएगा तो धीरे धीरे मन की समाधि होगी, मन से विकार दूर होना शुरू होंगे, तो शरीर के जितने भी रोग हैं, सभी ग्रंथियां हैं, एक्टिव होना शुरू हो जाएगा।
आपके अंदर जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता होना शुरू हो जाएगा, तो इससे बहुत सारे रोग ठीक हो जाते हैं। क्रोध है ना, चिंता, तनाव, इस सब चीज़ों से आदमी को मुक्ति मिलना शुरू हो जाता है। आदमी के अंदर जो मानवता का गुण है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। ना एक मतलब सामान्य मतलब आदमी, मतलब वो विशेष आदमी हो जाता है, विशेष इंसान हो जाता है। हाँ, समान जो मानव है कहा जाए तो अगर कुछ भी उसको हुआ, आज के तो डेट में ही है ना कि थोड़ा सा भी अगर व्यक्ति को स्ट्रेस आया, गुस्सा हो जाता है, तनाव बढ़ जाता है, उस तनाव को लेकर दिन भर रात भर सोचते रहता है, पागल हो जाता है। अगर वो विपासना करे तो इसमें उसको बहुत रिलैक्स मिलेगा। सर आप बताइए अमित जी कि योग और विपश्यना में क्या अंतर है, या ये दोनों एक ही है? योग और विपासना, गौतम बुद्ध ने पहले अपने शरीर को योग के माध्यम से, बहुत सारे गुरु लोगों के पास गए थे तो योग के माध्यम से परिसंस्कृत किया था, और योग के माध्यम से वो बुद्धत्व की प्राप्ति करना चाहते थे, ईश्वरत्व की प्राप्ति करना चाहते थे, जिसके माध्यम से वो संसार को समझना चाहते थे कि जिससे रोग से मुक्ति हो जाए, मृत्यु क्या है, मृत्यु के बाद क्या होता है, क्या मृत्यु ही सत्य है, और इसके बाद बीमारी हो गया, मृत्यु हो गया, और बुढ़ापा, इससे मुक्ति, और इसके बाद मैं राजा बन गया तो क्या मैं इसी जन्म तक राजा रहूँगा, अगले जन्म में क्या होगा, मतलब मेरा हमेशा के लिए मैं कैसे सच्चिदानंद स्वरूप में स्थित हूँ। तो इसके लिए उन्होंने बाहर निकला तो बहुत सारे गुरुओं के पास गया था, तो उन्होंने योग माध्यम ही अपनाया था। और योग माध्यम में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि होता है। तो ये समाधि के माध्यम से लास्ट में 21 दिन बैठे थे, तो उसी समाधि के माध्यम में ही उनको बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, उनका हृदय कमल खिला या फिर सहस्त्रार खिला, तो उसमें ही उनको समस्त सिद्धियों का ज्ञान हुआ और वो एक ब्रह्म की प्राप्ति कर पाए। तो जो योग है वो एक पूरे पाठ्यक्रम की तरह होता है, जिसको हर एक व्यक्ति फॉलो करने में बहुत ही संकोच करेगा। वो एक नियमबद्ध जीवन शैली हो जाता है। जो भी योगी व्यक्ति होता है वो अपने जीवन में पीक लेवल पर जितना अधिकतम होता है, अधिकतम लेवल पर सुखी हो सकता है। मतलब अगर व्यक्ति को संपूर्ण रूप से सुखी होना है, अपराध रहित रहना है, एक मानव बनना है और मानव से महामानव तक की यात्रा करना है, तो उसको योग पथ का अनुपालन करना चाहिए, वो योगी बनेगा। मगर उसको आसान तौर पर सार तत्व पर लोगों को पहुंचाना है, जिससे लोग राग, द्वेष, रोग और अहंकार, इन 4 मुख्य शत्रुओं से मुक्त हो जाए और अपने अंतरधारा में जो उसकी सात्विक प्रवृत्ति है, मानविक प्रवृत्ति है, उसके प्रति वो नित्य की भावना रखे कि मेरी मानवता ही नित्य प्रकृति है, एकता ही नित्य प्रकृति है, प्रसन्न रहना ही नित्य प्रकृति है। और जो भी अन्य परिस्थिति के माध्यम से अन्य प्रवृत्तियाँ आती है, जैसे राग आना, राग में होने के कारण व्यक्ति या तो खुद धोखा खा सकता है। राग मतलब होता है मोह, मोह में होने के कारण व्यक्ति खुद धोखा खा सकता है, या तो किसी दोस्त के प्रति राग रहेगा, या फिर किसी वस्तु के प्रति राग रहेगा, वाइफ के प्रति राग हो सकता है, गर्लफ्रेंड के प्रति राग हो सकता है, या फिर पैसे के प्रति राग हो सकता है। तो राग हमें धोखा दे सकता है, या उसके लिए हम किसी को धोखा दे सकते हैं। और द्वेष होता है वो भावना जिससे कि हमारे अनुकूल व्यवहार नहीं हो पाता है और हमारे लाभ की प्राप्ति नहीं हो पाती है, स्वार्थ की प्राप्ति नहीं हो पाती है, तो वो दूसरे जीवों के लिए उत्पत्ति होता है हमारे अंतर्मुख में। और रोग से तो आप परिचित ही है कि अस्वस्थ अवस्था होता है, चाहे मानसिक अवस्था हो या शारीरिक अवस्था हो, तो वो रोग की आवश्यकता होती है। और चौथा अहंकार मतलब ईगो, और ईगो मतलब होता है कि जितना आपकी अभी सामर्थ्यता है, जितना आपका हेल्थ है, दोनों को एक रूप में मिलाने पर वो बनता है ईगो। तो हर एक व्यक्ति जब तक पूर्ण मानव नहीं बनता है तब तक वो ईगो में फंसकर अहित कर सकता है। जैसे कि मान लेते हैं कि हमें बुखार है, बुखार के लिए आदमी PMCH में भी जाता है, नॉर्मल क्लिनिक में भी जाता है, मगर अगर अहंकार में रहेगा तो जो PMCH का दवा हमें लेना चाहिए वो हम केवल नॉर्मल क्लिनिक का यूज करेंगे, जिससे कि हमारा रोग अधिक बढ़ सकता है और रोग बढ़ जाने के कारण हमारा अहित हो जाएगा। तो ईगो में होता है कि जितना हमारा सीमित क्षमता है उसी को अधिकतम मान लेना, उसी को मानकर चलना, जिससे कि हमारा निर्णय क्षमता बाधित होता है, निर्णय क्षमता संक्रमित होता है। तो उससे निकलने
के लिए माध्यम होता है अहंकार से निकलना। अहंकार हो गया मतलब अपने जो क्षमता है उसमें ही फंसे रहना अहंकार होता है। और अहंकार का त्याग होता है ओमकार। ओमकार मतलब हो गया कि हम अहंकार से निकल गए, शुद्ध सात्विक प्रकृति में चले गए कि ये जो हम दवा कर रहे हैं बीमारी का, तो वो क्लिनिक में के प्रति ही हम पूर्ण रूप से न्यौछावर नहीं है। वहाँ पर ट्रायल देख रहे हैं 4 दिन 5 दिन, अगर वहाँ पर नहीं सुन रहा है हम आगे बढ़ेंगे। और अहंकार हो गया कि वहीं पर सीमित रह जाना। तो इस तरीक़े से हमें 4 चीज़ों से मुक्ति मिलती है। विपश्यना के माध्यम से, योग के माध्यम से 6 चीज़ों से मुक्ति मिलती है। राग, द्वेष, लोभ, मोह, मद और मत्सर। और विपश्यना से मुख्य रूप से जो शत्रु होता है राग, द्वेष और आपका अहंकार और रोग, इन चारों से मुक्ति मिलती है। तो हर एक जन जन के बीच में अगर लोकप्रिय करना है, सार तत्व देना है, तो गौतम बुद्ध ने विपश्यना का मार्ग सही रूप से दिया। क्योंकि योग सभी व्यक्ति नहीं अनुपालन कर पाएंगे, नियम कानून तो बहुत बनता है मगर सब लोग उसका पालन नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण आम व्यक्ति में प्रचलन हो, सब लोग सहज विधि से कर सकता है, कभी भी कर सकता है। मगर योग में नियम है कि आपको इस तरह से ही सांस लेना है, इस तरह से बंद करना है, इस तरह से आपको स्वच्छ रहना है, इतना आसन करना है और डेली करना पड़ेगा। मगर विपश्यना में वैसा नहीं है। विपश्यना एकदम सरल रहता है, सार तत्व में चुना गया है। इसे 4 रूप से जो मुख्य शत्रु है उनसे मुक्ति मिल जाता है, जिसका मैंने पहले ही पूर्व वर्णन कर दिया है। तो उससे मुक्ति होने के कारण व्यक्ति अपराध रहित हो जाता है और वो मानव बनकर अंत काल में वो निर्माण की भी प्राप्ति कर सकता है। सर, जैसा अमित सर बताए कि योग और विपश्यना, क्या ये लोग कितना टाइम किया जा सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका कि विपश्यना हम लोग 10 दिन करके हैं, लेकिन घर पे करना हो तो एक साधक को कितना समय करना चाहिए? तो इसका एक सूत्र है ATM, एनी टाइम मेडिटेशन। आपको जब समय मिले, जितना समय मिले उतना समय में ही मेडिटेशन कीजिए। एनी प्लेस मेडिटेशन, आप कहीं भी हैं और वहाँ पे आपको लग रहा है कि आपके पास समय है तो आप वहाँ पे ही मेडिटेशन कर सकते हैं। आप किसी लाइन में लगे हैं, वहाँ पे आप बोर महसूस कर रहे हैं, टाइम किल हो रहा है, तो उस टाइम को आप मेडिटेशन दे सकते हैं। वहाँ पे आपको आंख बंद करने की ज़रूरत नहीं है। आप आंख खोल के भी अपने श्वासों पे ध्यान दे करके, अपने संवेदनाओं पे ध्यान दे करके विपश्यना को किया जा सकता है। अच्छा, ये बता दें कि हमको आत्मा परमात्मा का इस मेडिटेशन में बात होती है क्या? आत्मा मानने वाले लोग और आत्मा नहीं मानने वाले लोग, क्या आत्मा मानने से आपके दुख दूर हो जाएंगे? क्या आपके पास दुख नहीं आएंगे? या आत्मा आप नहीं मानते हैं तो क्या आपका दुख दूर हो जाएगा? तो आत्मा है या नहीं है, इसी चीज़ को जानने के लिए आप अपने सत्य की अनुभूतियों को देखना शुरू कीजिए। जब आप सत्य को देखना शुरू कीजिएगा तो देखते 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 एक ऐसी अवस्था आ जाएगी आपको जहाँ से आपको समग्र ज्ञान हो जाएगा, क्या है, नहीं है कि नहीं है। अगर हम कह दें कि है, क्या आप मान लीजिए, फिर आपको धोखा हुआ। तो जो ज्ञान आपने अनुभूतियों से लिया वही प्रज्ञा है। तो जब हम अनुभूतियों से कोई ज्ञान को लेते हैं तभी उस चीज़ को कहते हैं कि ये है कि नहीं है। तो ये होना चाहिए, सत्य से प्राप्त कीजिए। और परमात्मा जो हमने बताया, हाँ, परमात्मा या आत्मा चाहे जो भी चीज़ें हैं उस चीज़ को हम लोग अपने अनुभूतियों से देखें। और अलग अलग लोग जो हैं अलग अलग तौर तरीके से उसका नामकरण करते हैं। कोई अल्लाह कहेगा, कोई गॉड कहेगा, कोई भगवान कहेगा, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सच्चाई तो एक ही है। कोई काला चश्मा पहन करके उसको देखे तो काला लग रहा है, कोई लाल चश्मा पहन के देखे तो लाल लग रहा है, लेकिन सच्चाई एक है। चश्मा उतारिए तो दिखेगा कि वो ऐसा है। तो हमारा कहना में ही है सभी साधकों से, जो आत्मा को मानते हैं चाहे नहीं मानते हैं, दुख सभी के पास है। दुख किसके पास नहीं है। तो उस दुख से पहले मुक्त होने के मार्ग पे तो चलिए। मार्ग पे चलते चलते आपको यूँ अनुभूति हो जाएगा क्या है नहीं है, खुद से जानिए थोड़ा। अच्छा, अगर किसी को 10 दिवसीय विपश्यना करना है तो उसे क्या करना पड़ेगा? 10 दिवसीय विपश्यना करने के लिए आप गूगल पे जाइए और वहाँ पे सर्च कीजिए विपश्यना कोर्स शेड्यूल, विपश्यना कोर्स शेड्यूल। जब वहाँ पे सर्च कीजिएगा तो जो पहला वेबसाइट आएगा उसके होम पे जाइएगा और वहाँ पे 10 दिवसीय का जो कोर्स चल रहा है उसका सब शेड्यूल बना रहता है कि इतना से इतना, इतना से इतना, कितना खाली है, कितना मतलब भर चुका है।
तो उस हिसाब से अपने समय अनुकूल आप एक समय अवधि का चुनाव कर लें। आधार कार्ड वगैरह जो डिटेल्स मांगा जाता है उसको भर दीजिए, निःशुल्क है, इसमें कोई शुल्क नहीं है। विपासना करने के बाद अगर आप वहाँ पे डोनेट करना चाहते हैं तो आप डोनेट कर सकते हैं, बाकी निःशुल्क है ये पद्धति। और इसके माध्यम से जो 10 दिन का विपासना होता है, इसके कुछ रूल बता देते हैं आपको। वहाँ पे आर्य मौन का पालन किया जाता है। जाने के बाद आपका मोबाइल वगैरह सब कुछ हो जाता है और एकदम शांत चित्त हो करके, और टोटल 4 बजे से लेकर के और 9:30 बजे तक पूरा इसका शेड्यूल है, कब खाना है, कब क्या करना है, पूरे पद्धति में हम लोग विपासना सीखते हैं, बहुत अनुशासन के साथ सीखते हैं। और 10 दिन विपासना करने के बाद जब लोगों का वहाँ से जब निकलते हैं तो बहुत ही परिवर्तन आता है, बहुत ही वो आनंदित होकर निकलते हैं। तो 10 दिवसीय प्रोग्राम हमको सबसे कहेंगे एक बार अवश्य करना चाहिए। विपासना क्या सबको करना चाहिए? हाँ, इस जो भी बालक बैठने लायक हो गया है, समझने लायक हो गया है, वहाँ से लेकर जो भी बुजुर्ग व्यक्ति है जो कि आसन में बैठ सकता है, कुछ देर ठहर सकता है, उसे आनापानसति मतलब सांसों पर ध्यान देना है, सांस आ रहा है जा रहा है उस पर नियंत्रण नहीं करना है। और फिर सांसों पर ध्यान देने के बाद विपස්සना करना है। विपස්සना मतलब विशेष रूप से देखना, वो चाहे पुरुष हो, स्त्री हो, बालक हो, वृद्ध हो, सभी व्यक्ति कर सकते हैं, सबको करना चाहिए और कर सकता है। हाँ, अभिषेक जी आप बताइए कि विपස්සना करने से क्या लाभ होंगे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने उठाया, क्योंकि जब तक हम किसी काम को करने का लक्ष्य नहीं जान लाते हैं और उसका फल नहीं जान जाते हैं, तब तक करने की प्रेरणा नहीं जगती है। तो विपासना का तो लक्ष्य बहुत बड़ा है, हमें बुद्धत्व की प्राप्ति करनी है, हमें निर्वाण की प्राप्ति करनी है, हमें मुक्त होना है, हमें सच्चाई की दर्शन करना है। लेकिन यूं ही हम सत्य को देखते 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 आनापान विपासना करते 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 बाय प्रोडक्ट बहुत सारे चीज़ों से हम लोग मुक्त हो जाते हैं। जैसे शारीरिक रोगों से मुक्त होना शुरू हो जाते हैं, चित्तों का जो निर्विकार है वो निकलना शुरू हो जाता है ना, भय क्रोध ईर्ष्या द्वेष से हम लोग निकलना शुरू हो जाते हैं। जो तनाव है, स्ट्रेस है, आज के जो समय में जो युवाओं का मतलब इतना जल्दी गुस्सा हो जाना और इतना जो पढ़ा है प्रवृत्ति मानव के अंदर, इससे मुक्त होने का ये बहुत ही सरल मार्ग है और इसके द्वारा लोग मुक्त हो रहे हैं। और मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि इसका प्रयोग जो जेल के कैदी हैं उनके ऊपर किया गया। तिहाड़ जेल का आपने नाम सुना होगा, बहुत ही खतरनाक कैदी वहाँ पे बंद होते हैं और जो भी वहाँ से निकलता है तो कहता है कि फिर हम कुछ ना कुछ जाके करेंगे। लेकिन एस.एन. गोयनका जी ने जेल में जब तिहाड़ जेल में विपासना करवाई और उस विपासना के द्वारा उस तरह के जो लोग हैं उनकी खूंखार अपराधी उनके अंदर से विकार दूर हो गया, निर्मल चित्त हो गया, वहाँ से निकले तो मानव सेवा में लग गए। जिसका मर्डर किए थे, जिसका जो कर के आए थे, उस परिवार से मिलकर क्षमा मांगे और उसका सेवा में लग गए। कितना बड़ा परिवर्तन है। और इसका उदाहरण तो आप देख लीजिए, बुद्ध के समय इतना बड़ा डाकू अंगुलीमाल कैसे परिवर्तन हो गया। तो बहुत ही बड़ी अच्छी विद्या है, जन जन तक पहुँचनी चाहिए, मानव कल्याण के लिए बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, आपने इन दोनों महानुभावों के बातों को सुना। विपස්සना क्या है, विपස්සना से क्या फ़ायदे होते हैं। हो सकता है कि आपको भी ये बातें अच्छी लगी होंगी। अगर आपको अच्छी लगी होंगी तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब के माध्यम से हमें अवगत कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।